कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं संस्कृत के यानी कि लकार और धातु रूप दोनों इंक्लूड कर दिए हैं, यानी कि लकार भी पढ़ेंगे और धातु रूप भी पढ़ेंगे। वैसे आपको धातु रूप पढ़ने के लिए लकार का ज्ञान होना बिल्कुल जरूरी है, तो लकार का संक्षिप्त आपको जानकारी देने वाले हैं। उसके बाद आपको जो धातु रूप होगा उसको पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। फिर धीरे धीरे करके जो जो आपको इम्पोर्टेंट होगा, जो एग्जाम के लिए आपको बिल्कुल जरूरी हो, वो चीज भी आपको देंगे। और साथ में जो पढ़ना जरूरी है उसको तो खास तौर पे अभी देखेंगे, साथ में एग्जाम के लिए होगा तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाते चलेंगे, जो आपको एग्जाम के पर्पज से केवल होगा। जो एग्जाम में जितना बनाएंगे वीडियो, यानी कि जो आपके लिए देंगे और जितना पढ़ाएंगे वो आपके एग्जाम में एकदम सटीक जा करके बिल्कुल लड़ने वाला होता है, जो लड़ जाएगा, है ना। चलिए शुरुआत करने वाले हैं लकार और धातु रूप दोनों के बारे में जानेंगे। संक्षिप्त जानकारी अगर बात करें तो लकार हम लोग वैसे चीज को कहते हैं जो समय बताता है। क्या बताता है? समय। यानी कि अगर बात करें हिंदी में इसको हम काल कह सकते हैं कि काल होता है। संस्कृत में हम लोग काल को ही लकार बोलते हैं और अंग्रेजी में इसको हम टेंस या टाइम कहते हैं। तो टेंस हो, टाइम हो, समय हो, लकार हो, काल हो, ये सब एक ही बात है। वैसे अगर इसकी पूरी बात हम लोग जानेंगे कि वह कोई भी टाइम, कोई भी वैसा समय या किसी काम को जिस समय में होने का जो काम करता है उसी को, यानी होने का जो मतलब बताता है उसी को हम लोग लकार कहते हैं। क्या कहते हैं? लकार कहते हैं। तो हम लोग पूरी बात अगर जाने और अच्छे तरह से अगर जानना चाहें तो बस इतना ही जानेंगे कि लकार क्या है। क्या जानेंगे? लकार क्या है। तो लकार की अगर बात हम लोग करें तो लकार क्या है, इसकी बात सबसे पहले अगर बात करें कि लकार आखिर है क्या, तो लकार जिस समय में कोई काम होता है या किसी काम को जिस समय में होने का बोध कराता है वो लकार कहलाता है। यानी कि किसी काम को जिस समय में होने का बोध कराता है वो क्या कहलाता है? लकार कहलाता है। ऐसे हिंदी में आपको बताते हैं। और वैसे आपको अगर बात करें तो लकार की परिभाषा ऐसा नहीं पूछेगा, पूछेगा कोई क्या, तो पूछने वाली जो होगा वो आपको धातु रूप पूछेगा, लकार से रिलेटेड आपको कोई संबंधी इससे कोई प्रश्न पूछेंगे, या आपको लकार से यानी कि कह सकते हैं कि ट्रांसलेट इनटू संस्कृत आपको से पूछेगा, है ना, संस्कृत में अनुवाद बनाने के लिए। तो ये आपको 5-6 नंबर के आता है तो वो पूछेगा। किसी शब्द को दे देगा, वो धातु रूप में आपको पूछेगा कि कौन से विभक्ति के कौन सा सेंटेंस है, कौन से पुरुष का है, तो इस तरह से कौन सा वचन का है, ऐसे करके पूछता है। वो आपको बताते चलेंगे कि कैसे आपको क्वेश्चन पूछेगा। वैसे लकार का परिभाषा नहीं पूछता, तो लकार इसको हिंदी में भी नॉर्मल अगर जाने तो नॉर्मल जान सकते हैं कि किसी काम को जिस समय में होने का, किसी काम को जिस समय में होने का क्या बताता हो, ये समय बताता हो। किसी काम को जिस समय में होने का बोध कराता है वो क्या कहलाता है? लकार कहलाता है। यानी कह सकते हैं कि किसी काम को जिस समय में होने का बोध कराता है, वह क्या कहलाता है? लकार कहलाता है। क्या कहलाता है? लकार कहलाता है। ऐसे बात समझेंगे। तो ये तो हो गया, आप नॉर्मल जान गए। एक बात और बताते हैं, लकार आखिर नाम क्यों पड़ा? तो लकार में जो पहला अक्षर आप ल देख रहे हैं, तो लकार के जितने आपको मिलेंगे प्रकार, भेद, उन सभी भेद में सबसे पहला और कॉमन लेटर आपका एल होता है, यानी कि ल होता है। और ल जो है सबका कॉमन लेटर, इसी से यानी ल से ही रिलेटेड सभी को लकार का नाम दिया गया कि ल से शुरू होने वाला शब्द क्या होगा? लकार होगा। पर ल से शुरू होने वाले शब्द जो है लकार है। यानी कि टाइम अगर बात करें हम लोग, तो टाइम जिसको कहते हैं, टाइम हो, समय हो, काल हो, उसको लकार से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि प्रस्तुत करते हैं, दर्शाते हैं। तो ये लकार होता है। लकार अगर बात करें संस्कृत में 10 प्रकार के होता है। लकार 10 संस्कृत में कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के होते हैं। वो सारी बात बताएंगे। वैसे खाना पीना, इसको आपको जानने के लिए क्या होता है, जो आप किसी चीज को खाना पीना, रोना, हंसना, बोलना, ये सब अगर जानते हैं, उस सभी में से अगर कुछ कुछ निकालते हैं, यानी कि ना को अगर निकाल दिया जाए या उसका मूल रूप या प्रकृति हो, उसको हम लोग धातु रूप कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसको धातु रूप कहते हैं। तो हम लोग पूरी बात समझेंगे। पहले अगर बात करें तो इसका एग्जाम्पल अगर समझना चाहें कि एग्जाम्पल क्या, कैसे समझेंगे, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, तो इसका एग्जाम्पल समझना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्या कि किसी काम को जिस समय में होने के अगर बोध कराता है वो क्या कहलाता है? लकार कहलाता है। जैसे राम पढ़ता है, राम क्या करता है? पढ़ता है।
तो राम पढ़ता है यानी राम अभी वर्तमान में पढ़ रहा है, यानी हमेशा पढ़ता है वो, तो अभी पढ़ रहा है, पढ़ता है। और ऐसे भी लास्ट में अगर है, हो, हूँ बात करें, या कह सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस, जैसे अंग्रेजी में हम लोग पढ़ते हैं कि प्रेजेंट टेंस में आएगा, पास्ट टेंस में आएगा, फ्यूचर टेंस में आएगा, उस तरह से हम लोग इसको ही बात करते हैं। तो लकार वैसे ही होता है जो समय को दर्शाता है। तो आप 2-3 बातें लिख सकते हैं, सेंटेंस लिख दीजिए, वो आपका लकार के क्या हो जाएगा, यानी जैसे भी एग्जाम्पल हो जाते हैं। अगर बात करते हैं इसमें हम लोग धातु की, कि धातु किसे कहते हैं, तो धातु किसी क्रिया, किसी काम को प्रकृति होता है, जो मूल रूप होता है, उसी को हम लोग धातु कहते हैं। बस इतना ही याद रखना है। जैसे कोई खेल रहा है, बात करते हैं अगर कि कोई खेलता है ना, तो खेलना, कोई खेल रहा है तो खेलना, कोई काम हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है, और इसके जो मूल रूप का है खेल है, इसका मूल रूप क्या आ जाएगा, खेल, यानी ना शब्द इसमें हट जाता है, और यही इसका मूल रूप है। अब खेल से आप कई सारे शब्द बना सकते हैं, जैसे खेलना, खेल रहा है, खेलता है, खेल चुका है, ऐसे करके कई सारे हम इसको क्या बना सकते हैं, शब्द बना सकते हैं। तो जो ये इसका मूल रूप हो जाता है, और मूल रूप को ही हम धातु कहते हैं। क्या बोलते हैं, मूल रूप को धातु कहा जाता है। मूल रूप कहीं भी आपको मिले तो बिल्कुल नॉर्मल आप समझिएगा कि मूल रूप को हम लोग धातु कहते हैं। मूल रूप आपको कहीं भी मिल सकता है। क्रिया वाचक प्रकृति, प्रकृति मतलब मूल रूप, यानी क्रियावाचक जो है उसके मूल रूप को, प्रकृति को ही धातु, जिसको संस्कृत में हम लोग तिङन्त कहते हैं। क्या कहते हैं, तिङन्त, है ना, तो धातु कहते हैं यानी तिङन्त कहते हैं। अगर बात करें, ये आपका हिंदी में भी आता है, हिंदी में भी धातु किसे कहते हैं, तो वही हम लोग बात जानेंगे कि क्रिया यानी वैसा क्रिया जिसके लास्ट से ना अगर हटा जाए, या मूल रूप हो, मूल रूप यानी किसी भी क्रिया के मूल रूप को क्या बोलते हैं, हम लोग धातु कहते हैं। तो ये हिंदी में भी हम लोग पढ़े होंगे कभी कभी, तो ऐसे ही याद रखेंगे, और संस्कृत में भी हम लोग ऐसे ही जानेंगे, और इसको हम तिङन्त कहते हैं, लेकिन धातु से ज्यादा प्रसिद्ध है। तिङन्त तो हम लोग जानते हैं, तिङन्त संस्कृत में होता है, लेकिन इसको हम धातु से ही ज्यादा फेमस किए हुए हैं। जैसे कोई अगर हम बात करें, कोई शब्द ऐसे मोबाइल, ये बिल्कुल विदेशी नाम है, फारसी नाम है, हमारे एक फॉरेन का नाम है, हमारे इंडिया का नाम नहीं है मोबाइल। अब इंडिया का मोबाइल नहीं, तो हिंदी में हम लोग जानते हैं कि हिंदी में मोबाइल कहते होंगे, नहीं, ये अंग्रेजी नाम है, विदेशी नाम है। हम लोग हिंदी में इसको अलग नाम से जानते हैं, कंप्यूटर। ये आपका हमारे देश का इंडियन नेम नहीं है, ये विदेशी नाम है कंप्यूटर। अंग्रेजी में हम लोग जानते हैं कंप्यूटर। इसका अगर बात करें हिंदी में संगणक होता है। तो उस तरह से हम कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अंग्रेजी नाम को अंग्रेजी में, यानी कि उसको हिंदी में वैसे ही समझते हैं। हिंदी में अगर बात करें तो उसको हम अंग्रेजी नाम को रिप्रेजेंट करते हैं हिंदी की तरह, और वैसे बोलचाल में ज्यादा प्रसिद्ध, फेमस हो जाता है। कंप्यूटर में अगर कहिएगा किसी को कि कंप्यूटर लेना है, कंप्यूटर खरीदना है, या कंप्यूटर देखने जा रहे हैं, कंप्यूटर चला रहा है, तो बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। लेकिन अगर कोई कि आपको बताइए कि हम संगणक यूज कर रहे हैं, संगणक यानी कंप्यूटर का हिंदी नाम है संगणक, तो कोई कहिएगा अगर कि किसी को कि संगणक यूज कर रहे हैं, तो वो दिमाग में कंफ्यूजन हो जाएगा। ये संगणक एकदम सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि आखिर संगणक कह क्या रहा है। उसके दिमाग से थोड़ा देर के लिए मतलब वो चीज हट जाएगा कि कंप्यूटर ही बोल रहा है या कुछ और चीज बोल रहा है। जैसे अगर कोई क्रिकेट खेलता था, हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं क्रिकेट खेल रहा है। क्रिकेट के अगर बात करें तो उसे हिंदी नाम कई मतलब बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, मतलब कह सकते हैं कि उसको अगर बोलिए तो लोगों को समझ से बाहर हो जाता है कि ये क्रिकेट तो भी कह सकता था, जो शॉर्टकट में और आसान शब्द में कह सकते हैं। जैसे अगर उसको हिंदी में हम लोग कहते हैं लम दन गोल पिंड धर पकड़ प्रतियोगिता। तो इस तरह से इतना बड़ा नाम बोलने से अच्छा है शॉर्ट में आप क्रिकेट बोल दीजिए, ज्यादा बढ़िया था, सब कुछ समझ जाता है बहुत आसानी भाषा में, क्योंकि फेमस चीज है, समझना तय है। तो उसी तरह से हम लोग जानते हैं धातु को आसानी भाषा में आप समझ सकते हैं, धातु होता है, धातु होता है। वैसे तिङन्त कहिए तो थोड़ा सा मतलब ज्यादा प्रचलित भाषा नहीं है, तो इस चलते इसे मतलब छिप जाता है। आगे अगर बात करें तो संस्कृत के सभी शब्द लगभग धातु रूप से ही बनते हैं। संस्कृत में जितने सारे शब्द होते हैं, यानी कि ऐसा नहीं कहते टोटल, लेकिन अधिकांशतः शब्द ऐसे होते हैं जो धातु रूप से ही बनते हैं, जिससे प्रत्यय या उपसर्ग जोड़ के, जिसके आगे या पीछे कोई दूसरा शब्द जोड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। यानी कि क्या बनाया जाता है, संस्कृत का धातु रूप से कोई शब्द बनाया जाता है। जैसे अगर बात करें तो उसमें जोड़ने वाला जो चीज क्या है, जो उपसर्ग और प्रत्यय जुड़ता है, तो क्री जोड़ते हैं, भू जोड़ते हैं, मन हो, अस्था हो, अन्न हो, गम हो, ज्ञा हो, जन हो, युग्य हो, दृश्य हो। तो ये सारे कुछ शब्द है, ये सारे कुछ शब्द है यानी कि वर्ड है, जिसको हम किसी शब्द के आगे या पीछे लगा करके उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। और वैसे भी उपसर्ग प्रत्यय आप लोग जानते हैं, उपसर्ग जो किसी शब्द के आगे लग कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय जिसको
शब्द के पीछे लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन करता है, प्रत्यय कहलाता है। उपसर्ग वैसे भी अगर नॉर्मल किसी को याद रखना है तो ऐसे भी आप याद रखिएगा कि किसी के शब्द के आगे या पीछे लग के उसके अर्थ में परिवर्तन करता है, उपसर्ग प्रत्यय कहलाता है। आगे की बात करें, अगला हम लोग देखेंगे क्या कि एक कुछ आपके लिए धातु का रूप है। धातु का रूप कह सकते हैं कि किसी चीज के धातु का रूप यानी कि मूल रूप आपका मिलता है, धातु रूप है। जैसे होना, होना के हम लोग जानते हैं कि हो होता है, होना के वैसे की बात करें तो ना इसमें हट जाता है, जैसे पढ़ना में ना हट जाएगा पढ़ हो जाएगा। होना में अगर ना हटते तो हो होता है, तो हो का संस्कृत में नाम का है, तो हो को हम लोग अस कहते हैं। पत माने याद रखिए, पत हो पतंती हो वगैरह, गिरना होता है, इसको क्या बोलते हैं, गिरना। याद रखिए गिरना क्या होता है, गिरना। पत माने गिरना होता है। अगर लिखना की बात करें तो लिखना में अगर ना हटा देंगे तो लिख होता है, क्योंकि ये अंग्रेजी हो हिंदी हो तो ये सेम टू सेम होता है। आपको पता होना चाहिए, आप कोई भी के दिमाग में आएगा सर अंग्रेजी हिंदी दोनों सेम सेम क्यों आता है, कोई कोई बदल जाता है और बाकी सेम होता है। हम ये इसलिए कह सकते हैं कि हिंदी भाषा क्या कोई ऐसे शब्द जैसे देशज शब्द या तत्सम तद्भव आप जानते होंगे कि जो उत्पत्ति के आधार पे शब्द 4 प्रकार के होते हैं, एक तत्सम तद्भव देशज और विदेशज। तो तत्सम वैसे शब्द होते हैं जो संस्कृत का ही रूप होता है, जो तत्सम होता है, और संस्कृत के कुछ बिगड़े या सुधरे रूप को हम लोग क्या बोलते हैं, तद्भव बोलते हैं। और जो विदेश में जिसका उत्पत्ति हुआ हो विदेशज, और जिसका देश में उत्पत्ति हुआ हो उसे देशज। और सब दुनिया का सबसे प्राचीनतम अगर भाषा की बात करें तो हमारा संस्कृत ही है, और संस्कृत से सारी भाषाएं बने। जैसे हम लोग हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी भी संस्कृत से ही बना, क्योंकि इनका जन्म दात्री कहिए या जननी कहिए, तो हिंदी भाषा ने दुनिया के सारी भाषाओं का जननी संस्कृत को ही माना गया है, तो ये संस्कृत का ही भाषा है। तो इसी से हम लोग बात करें कि दोनों के दोनों सेम चीज है, बस ना को हटा दिया गया तो लिख इसका संस्कृत रूप हो गया, यानी कि संस्कृत का और हिंदी दोनों इससे सेम सेम यूज होता है। अब कुछ कुछ बात बदल जाता है, जैसे बोलना के बद हो गया, तब बोलना के आप बोल भी लिख सकते हैं। अगर नहीं जानिए, याद बताते हैं, आप याद रखिएगा, हम संस्कृत कभी पढ़े ही नहीं, हमको संस्कृत नहीं जान रहे हैं, हम भूल गए, याद नहीं कर पाए, हमको बोलना के संस्कृत लिखना है, तब खाली नाम हटा दीजिए, ना हटा दीजिए, बोल भी प्रयोग कर सकते हैं। कब, जब ना जानिए तब। थोड़ा गलती होगा, ऐसा नहीं कि गलती नहीं होगा, लेकिन 100 में आपको 75-80% आपका सही होगा। तो ये आपको कहिए कि कैसे सर इसमें बदल क्यों दिया है, तब बदल नहीं दिया, इसका ये अर्थ होता है, यानी कि किसी एक शब्द का पर्यायवाची शब्द में 4-5 को अर्थ होते हैं ना, पर्यायवाची शब्द यूज करते हैं। जैसे अगर हमें खाना हो तो खाना के हम पर्यायवाची शब्द में कई सारे यूज कर सकते हैं। आंख का पर्यायवाची शब्द, जैसे कभी कभी हम लोग आंख यूज कर सकते हैं, कभी कभी इसको हम लोग अगर अंग्रेजी में बात करें तो आइज, लेकिन हम दृश्य, दृष्टि, नेत्र, लोचन ऐसे करके यूज करते हैं ना, तो नेत्र करके यूज करते हैं। तो नेत्र मतलब हम दूसरा चीज थोड़ी बोल दिए, हमारा आंख हो तो आंखें बोले, लेकिन हाँ बोलने के अपना अपना तरीका होता है, कौन क्या बोल रहा है, किस तरह से बोल रहा है, तो उस हिसाब से। तो इसमें एक शब्द का कई सारे अर्थ हो सकते हैं, ऐसा आप नहीं भूलिए। जैसे आम है, आम के रसाला होता है, आम के आमरम होता है, तो आमरम भी आप लिख सकते हैं, रसाला लिख सकते हैं, तो उस प्रकार से आपको थोड़ा बहुत चेंज मिलेगा। हंसना है, हंसना के हंस होता है, सुनना के शुरू होता है, होना के भव होता है। देखिए यहाँ भी होना है, होना के अस, और यहाँ भी होना के भू या भव, दोनों में से कोई हो सकता है, भू भी होता है भव भी होता है। अब किसी के दिमाग में आएगा सर तो पगला गए, यहाँ पर बताए अस और यहाँ पर बता रहे हैं होना के भू या भव, तो ये तो गड़बड़। यहाँ तो एक के चीज के दो को बता रहे हैं, यहाँ पर एक चीज के अलग कुछ और बता रहे हैं, ये तो गड़बड़ कर दिए। नहीं, एक ही चीज है लेकिन इसका 3, 4, 5, 10 तक अर्थ हो सकता है। जैसे हम लोग देखना, लुक होता है, मतलब देखना की अगर बात करें तो देखना के 10, 12, 15 को मीनिंग आ जाता है। तो स्पेलिंग भी कई सारे होते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में भी एक चीज का कई सारे अर्थ होते हैं, एक चीज के कई सारे मीनिंग होते हैं। तो वैसे ही संस्कृत में और हिंदी भी होते हैं, एक चीज का कई सारे मतलब हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, देखना के क्या हो गया, पश्य। देखना के क्या हो गया, पश्य। पश्य माने देखना होता है, और दृश्य माने देखना, दृश्य मतलब दृश्य कुछ दिख रहा है तो वो देखना होता है। उसके बाद देना के दा होता है, मिलना के मिल होता है, दौड़ना के धाव होता है, खाना के खाद, और कहना के ब्रूस होता है ना, ब्रू होता है। उसके बाद जाना के गम या गच्छ। आप अगर भविष्य काल बना रहे हैं तो गम पर बनाते हैं, बाकी सबको गच्छ पर बनाते हैं। पीना के पीव या पा होता है, करना के भी होता है। नाम मतलब कुछ नहीं होता है, नाम मतलब नाम है, किसी चीज नाम हो सकता है। मारना के हन होता है, और रक्षा करना, रक्षा करना का मतलब समझ आइएगा, जैसे किसी चीज को सुरक्षा कर रहा है ना, तो उसको कहते हैं रक्षा करना है। तो उसको रक्ष मतलब होता है रक्षा करना है, सुरक्षा करना, ऐसे कह सकते हैं सुरक्षा, है ना, सुरक्षा करना या रक्षा करना, रक्षा करना। रक्षा तो वैसे लिखा हुआ रक्ष, तो ये बिल्कुल याद रखिएगा।
उसके बाद पक्ष माने पूछना होता है। तो इस तरह से कई सारे ऐसे चीज शब्द है जिसको आप आराम से इसका ट्रांसलेशन मतलब अनुवाद कर सकते हैं हिंदी से संस्कृत में, हिंदी से संस्कृत में। आगे अगर बात करें, चलिए ये हमारा कुछ महत्वपूर्ण सर्वनाम है और सर्वनाम आपको जानना होगा। और एक नहीं, संस्कृत में आप लगभग में सर्वनाम आपको कम से कम यानी 12 तो याद करना ही करना पड़े। आपको 12 को लगभग में याद रखिएगा, उससे ज्यादा भी आप याद कर सकते हैं, कई सारे होते हैं। अब जैसे मैं हम जाने तो मैं के अहम, हम दोनों के आवाम और हम लोग के बयम। अब यहाँ पर कहिएगा कि सर अंग्रेजी में और हिंदी में तो हम दो ही शब्द जानते थे कि किसी चीज का एक वचन और बहुवचन होता था, लेकिन यहाँ पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन 3 वचन होते हैं। वचन कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो ये आपका एक वचन में आ जाएगा हम दोनों, मतलब 2 हैं तो द्विवचन में आ जाएगा। और हम लोग, लोग मतलब बहुत सारे हैं तो बहुवचन में आ जाएगा। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ पर तुम है तो तुम हो जाएगा, तुम दोनों मतलब युवाम, यानी एक वचन द्विवचन, और तुम लोग के मतलब ये बहुवचन में आ जाएगा। उसके बाद वह हो गया, वह यहाँ पर 2 है, एक लड़का के लिए और एक लड़की के लिए। तो वह एक स होता है, एक होता है सा होता है। उसके बाद वे दोनों और वे लोग, तो यहाँ पर तव और ते। तो ये बात बिल्कुल याद रखिएगा, आपको इन सभी में 2-2 को मिल जाएगा। तो ये सब मिला करके आपको याद रखना पड़ेगा कि सर्वनाम है, सर्वनाम के कुछ मीनिंग होते हैं और मीनिंग के आधार पर आपको कुछ बनाना भी है, वो भी आपको बताते हैं। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अब देखने से पहले एक आपको जो नॉर्मल सबको पता है ये शायरी, ऐसा नहीं कि हम एक नया बोल रहे हैं, किसी का लिखा हुआ इतना प्रसिद्ध और इतना सबको मतलब अंदर से उत्साहित करने वाला चीज है जो आपको ऐसा चीज जानना चाहिए और बिल्कुल पता होना चाहिए कि जीवन में अभी असली उड़ान बाकी है, जीवन में अपनी असली उड़ान बाकी है। हमारे इरादों का अभी तो इम्तिहान बाकी है, हमारे इरादों का अभी तो इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है हमने थोड़ी मुट्ठी भर भी जमीन, अभी तो हमने मापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो नापने के लिए पूरा आसमान बाकी है ना। तो अभी तो हम लोग सिर्फ मेन कोर्स किए हैं, अभी क्रैश कोर्स का पूरा नजारा बाकी है। अभी शायद आप लोगों का एक बार सिर्फ बुक पढ़े होंगे, उसका रिवीजन, और रिवीजन के साथ साथ जो टॉपर वाला जो एनर्जी आता है, वो टॉपर वाला जो मेन चीज आपको करना है वो अभी बाकी है। और एग्जाम आपका बाकी है, एग्जाम कर लिए और वो उड़ान जो उड़िएगा आसमान वाला, वो असली उड़ान आपका होगा जो आसमान में उड़िएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते चलेंगे। अगला नंबर देखेंगे कि अभी बताए थे कि लकार, पहले लकार से शुरू होता है, लकार ही जानेंगे। और लकार का जब तक आप मूल्य शब्द रूप नहीं जानते हैं, कुछ उसका डिफिनेशन नहीं जानते हैं, उसका अगर कुछ अति नहीं जानते हैं, बेसिक नहीं जानते हैं, तब तक आपको धातु गड़बड़ हो जाएगा, धातु समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको एक चीज जानना बिल्कुल जरूरी है लकार में। बिल्कुल याद रखेंगे कि संस्कृत में 10 लकार होते हैं। संस्कृत में लकार कितने होते हैं? 10 होते हैं। और ये 10 के 10 आपको याद करना पड़ेगा, जिसमें पहला नंबर है लट लकार, जो वर्तमान काल में नॉर्मल वर्तमान काल में यूज कर सकते हैं लट लकार को। लिट लकार, लुट लकार, लिट लकार, उसके बाद लंग लकार, लिंग लकार, लेट लकार, लोट लकार, लुंग लकार और रिंग लकार। तो ये सारे लकार है 10, और 10 का 10 आपका परफेक्ट लकार है, और 10 लकार आपको पढ़ना है। और हाँ, आप मैट्रिक में पढ़ रहे हैं तो आपको 5 लकार बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, और 5 लकार आपको मैट्रिक के लिए 5 लकार आपको पढ़ना है। ये 10 के 10 लकार आप कब पढ़िएगा? जब आप वेद लिखना शुरू कीजिए, वेद के ज्ञाता जब बन जाइए। संस्कृत में रामायण महाभारत जैसे लिखे थे वैसे आप लोग पुस्तक, ग्रंथ, उपन्यास अगर संस्कृत में लिख रहे हैं, कविता लिख रहे हैं, तब आपको 10 लकार की जरूरत पड़ेगा। लेकिन हमें क्या करना है? हमें सिर्फ लकार का किताब, ग्रंथ वगैरह, रामायण महाभारत, वेद अगर गीता वगैरह पढ़ रहे हैं तो उसके सिर्फ पढ़ने के लिए, उसको नॉर्मल यूज करने के लिए आपको 5 लकार का ही जरूरत पड़ता है। और मैट्रिक के एग्जाम देने के लिए भी आपको 5 लकार से ही क्वेश्चन आता है, इससे ज्यादा का क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। इससे अंदर के ही क्वेश्चन पूछेंगे, बाहर के क्वेश्चन आपको नहीं पूछेंगे। और मैट्रिक के बाद सबको पता है कि मैट्रिक के बाद फिर संस्कृत आप अपने चॉइस के हिसाब से पसंद कर सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि आप संस्कृत लेना है। जिस मैट्रिक में है कि संस्कृत आपको करना ही करना है, नहीं तो फिर इसके जगह पर उर्दू आप कर सकते हैं ना, उर्दू कर सकते हैं या दूसरे और कई सारे भाषा है उसको आप चूज कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर अथी करना है, मतलब मैट्रिक पढ़ना है, तो संस्कृत आपके लिए कंपलसरी होता है। तो ये बिल्कुल याद रखेंगे, ये कंपलसरी सब्जेक्ट में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग नॉर्मल देखेंगे कि इसमें अगर हिंदी में भी नाम अगर बात करें तो लट लकार, जैसे वर्तमान काल, प्रोच्छ भूतकाल, तो इस तरह से हम लोग कई सारे अगर बात करें तो आपको 10 को मिल जाता है। आपको मेन जो अगर बात करें टॉपिक, जो आपको 5 को कौन कौन है?
तब वर्तमान काल सबसे पहले नंबर पे याद रखिए, वर्तमान काल जो सबसे पहला है यानी कि लट लकार। उसके बाद अनघतन भविष्य काल है ना, तो अनघतन या अनघतन भूतकाल ये जरूरी है, वर्तमान काल हो, सामान्य भूतकाल, सामान्य भविष्य काल, तो एक दो और एक तीन। उसके बाद वो आता है यानी कि लेट लकार है ना, लेट लकार हो, लिंग लकार आपका आ जाए तो ये दोनों आपको बिल्कुल काम आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा। और उसके बाद जो आपका लेट लकार है, लोट लकार, चलिए हाँ ए आपका 5 को आपको मिल गया, बिल्कुल क्लियर है, याद रखिए। पहला नंबर में वर्तमान काल यानी कि लट लकार। दूसरा नंबर अगर बात करें तो ये आपका सामान्य भविष्य काल दूसरा नंबर में। तीसरा नंबर में आपका लिंग लकार जो हो गया यानी कि विधि लिंग आशीर जो होता है, आशीर लिंग लकार, ये आपका यानी कि लिंग लकार कह सकते हैं। और एक होता है क्या, आज्ञा के अर्थ में, यानी कि क्या हो गया 1 2 3 और एक 4, वर्तमान काल, भविष्य काल और एक भूतकाल। भूतकाल में आपका ये हो जाएगा यानी अनघतन भूतकाल है ना। अब इसका हम लोग क्लियर कर दिए। अब आगे बढ़ते हैं, ये पांचों को एग्जाम्पल हम पूरी तरह से, ये आपका 5 आपको मिल जाता है कि इनमें से 5 लकार आपके लिए महत्वपूर्ण है, यानी महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि VVI है ना। 5 लकार जो है ये पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है, इसी 5 से आपका पूरी तरह से कंप्लीट होगा संस्कृत। क्या है, लट लकार वर्तमान काल, लोट लकार आज्ञा के अर्थ में, लिट लकार समान भविष्य काल और लंग लकार अनघतन भविष्य काल भूतकाल। और उसके बाद लिंग लकार, लिंग लकार में 2 लकार है, एगो विधि लिंग लकार होता है, एगो आर्षी लिंग लकार होता है। ये दोनों लकार के बारे में जानेंगे। पहले हमारा वर्तमान काल आता है, वर्तमान काल देखते हैं कि वर्तमान काल क्या है। तो वर्तमान काल यानी कि लट लकार। अब लट लकार वर्तमान काल नॉर्मल हम लोग जानते हैं कि वैसे काल, वैसे समय, वैसा समय या वैसा सेंटेंस या वैसे काम जो किसी, वैसा काम जो वर्तमान समय में होने का बोध कराता है, यानी किसी काम को वर्तमान समय में होने का बोध कराता है। क्या कराता है वो, भविष्य वर्तमान काल कहलाता है, यानी किसी काम को वर्तमान समय में होने का बोध कराता है। क्या कराता है, वर्तमान काल कहलाता है। और वर्तमान काल कहने की जरूरत नहीं है कि इसका प्रयोग वर्तमान समय में होने वाले कार्यों के, शब्दों के अर्थ में होता है। जैसे श्याम खेलती है, ये गलती लिखा हुआ है, क्रीडती होता है, क्योंकि खेलना के क्रीड, अगर नहीं जा रहा तो खेलना के आप खेले लिख सकते हैं है ना, खेलना का लिखेंगे खेल, लेकिन यहाँ पर हम जान रहे हैं तो हमको पता है तो क्रीड लिख देंगे, क्रीडती होता है ना, श्यामा क्रीडती यानी श्याम खेलता है। उसके बाद हाँ ये बात याद रखिए, और किसी का नाम अगर लिखना हो संस्कृत में तो नाम के संस्कृत आपको नहीं पता हो तो नहीं जानेंगे, पर बिल्कुल याद रखिए नाम का संस्कृत बिल्कुल नहीं, सिर्फ नाम को नाम ही लिख देंगे। जैसे राम है तो राम के राम लिख देंगे और लास्ट में 2 बिंदु दे देंगे यानी कि राम है ना संस्कृत। जैसे अगर मेरा नाम की बात करें तो मेरा नाम अगर कोई बात नहीं, मोहन अगर मान लो कि है, क्या नाम है, मोहन, मेरा नाम क्या है, मोहन है, तब मोहन अगर मेरा नाम है तो इसके लास्ट में क्या लगा देंगे, 2 अगर एक अंशार्थी लगा देंगे, विसर्ग लगा देंगे, यानी कि ह वाला पॉइंट लगा देंगे, अह वाला पॉइंट लगा देंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, मोहन, यानी कि ये आपका संस्कृत में नाम हो गया। यानी किसी का जिसका जो नाम हो वो उसका नाम हो जाएगा। जैसे अगर किसी का कुछ नाम हो तो उस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, लक्ष्मण नाम है तो लक्ष्मण करके लिख सकते हैं। अब ये बात हम लोग जान गए, इसका जान गए। अब यहाँ पर जो हो गया धातु का जो मूल रूप में लगने वाला, जो हम बोले थे कि प्रत्यय लगता है, उपसर्ग या प्रत्यय लगता है, उसके अर्थ में परिवर्तन करता है, वो चीज आपको जानना जरूरी है। और वो हम वर्तमान काल में क्या जानेंगे, जो प्रत्यय लगने वाला है ये प्रत्यय के रूप में लगता है, जो आप बिल्कुल याद रखेंगे। संस्कृत में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं और हिंदी में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, और हम लोग अंग्रेजी में भी जानते हैं पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। पुरुष यानी पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। वैसे ही हम लोग हिंदी में जानते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष या अन्य पुरुष हम लोग बोलते हैं। अब इसमें भी जानेंगे, संस्कृत में भी वही चीज है, पुरुष यानी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वचन यानी कि जो संख्या को दर्शाता है, तो हिंदी में और संस्कृत में 2 होते हैं, सिंगुलर नंबर और एक होता है प्लूरल नंबर। अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे एक वचन और द्विवचन, एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब इसमें पहले आता है ती त अंति सी थ आमी आव आम, इस तरह से हम लोग याद कर लेंगे। सबसे पहले नॉर्मल याद रखेंगे, ती त अंति सी थ आमी आव आम।
और इस तरह से हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट इसको करेंगे। अब इसमें मीनिंग आपका क्या होगा, जो हम लोग अगर नाम चेंज करें या किसी का रूप चेंज करें, इसमें हम लोग धातु का रूप में कैसे बदलेंगे। जैसे हम लोग लिखना हो, खेलना कहो, पढ़ना कहो, रोना कहो, हंसना कहो, किसी चीज का, जैसे हम दौड़ना के अगर बनाना चाहें कि दौड़ना का होता है, तो दौड़ना सबको पता है कि दौड़ना का होता है। दौड़ना की अगर बात करें तो दौड़ना का होता है धाव। कितना क्या होता है, धाव। ये तो हो गया संस्कृत में नाम, है ना। दौड़ना के क्या हो गया, संस्कृत में नाम धाव। धाव माने दौड़ना। अब हम लोग जानेंगे कि इसमें हम जोड़ेंगे कैसे, तो सब में लिख देंगे धाव, और लिख करके इसी में जोड़ेंगे। क्या लिखेंगे, धाव लिखेंगे, और सब में क्या करेंगे, जोड़ना है। यानी धाव को सब में जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो उसका धातु रूप हो जाएगा, है ना। तो लिखेंगे धाव प्लस धाव, सब में धाव। चलिए, धाव और प्लस थ, धाव और प्लस आमी, धाव प्लस आव, और ये हो गया धाव और प्लस आमा। अब इसमें जो रिजल्ट हमारा होगा वो क्या होगा, धाव प्लस ती, धावती, धावती, है ना। धाव प्लस त, धावत, है ना, धावत। उसके बाद धाव प्लस अंति, अ है जो ओवा के साथ अगर मिलेगा तो ओवा ही रह जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो धावंती हो जाएगा। धाव अधन अति, धावंती। आगे देखेंगे, धाव में सी जोड़ेंगे तो हो जाएगा धावसी, धावसी, है ना। उसके बाद धाव में थ जोड़ेंगे तो धावथ, धावथ, धावथ। यहाँ हो जाएगा धावथ, धावथ। आगे अगर बात करें, धाव में आमी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा धावामी, धावामी। ये आकार है जो ओवा के आकार में चेंज कर देगा, यानी धावामी, धावमी नहीं, धावामी। यहाँ पर भी आकार है तो वही वाला हाल यहाँ भी होगा, यानी कि धावा वह, धावा वह। यहाँ पर हो जाएगा धावा म। तो इस तरह से, और हम लोग हलंत लगाते हैं, विसर्ग लगाएंगे, जो ये आप लोग को लगाते चलेंगे। तो इस तरह से हम लोग वर्तमान काल के यानी दौड़ना के धातु रूप लिख चुके, यानी पूरी तरह से धातु रूप कंप्लीट। यहाँ तो हो गया। आगे अगर बात करें, यहाँ पर भी है पट धातु का लट लकार में आपका धातु रूप है। पट धातु का जो रूप है वो यहाँ पर क्लियर है, लट लकार यानी वर्तमान काल। कौन काल, वर्तमान काल। अब वर्तमान काल में तो कंप्लीट हो गया, यानी पुरुष कितने को, 3 को, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो ये बात आपको याद रखना पड़ेगा, पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वचन की बात करें, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब यहाँ पर है पठ धातु में सब में पठ लगा हुआ है, सब में पठ 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 पठ। अब इसमें हम लोग तीता अंति याद किए थे, तीता अंति सी था था, आमी आवह आम, बस उसी को इसमें फिट कर देना है। यानी पठ में ती जोड़ेंगे पठती, पठ में त जोड़ेंगे पठता, पठ में अंति जोड़ेंगे पठंती, पठ में सी जोड़ेंगे पठसी, पठ में था जोड़ेंगे पठथा, और पठ में था जोड़ेंगे पठथा। उसका पठ में आमी जोड़ेंगे पठामी, पठ में आवा जोड़ेंगे पठावा, पठ में आमा जोड़ेंगे पठामा। यानी पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठसा, पठथा, पठामी, पठावा, पठामा। इस तरह से हमारा कंप्लीट होता है। अब एग्जाम्पल में नीचे आपको दिखा हुआ है कुछ जैसे में, कि जैसे वह पढ़ता है, तो वह पढ़ता है, वह कि हम लोग जैसे वहां पर कुछ समय पहले आपको बताए कि कुछ सर्वनाम होते हैं, और सर्वनाम का संस्कृत रूप आपको याद रखना है। जैसे वह हो गया, मैं हो गया, हम दोनों, आप लोग, वैसे करके, तो उसको हम लोग याद करेंगे कि वह पढ़ता है, यानी वर्तमान काल का है। हमको सेंटेंस से पता चल रहा है, यानी कि पूरे वाक्य से पता चल रहा है कि ये क्या है, ये वर्तमान काल है। यानी कि वह के स, अब पढ़ना के पठ, और जो है लगा हुआ है, ये है, यही जो है प्रत्यय का काम करेगा। यानी कि वह जो है क्या का काम करेगा, अब क्या काम करेगा, यानी पठती हो जाएगा। जैसे कह सकते हैं कि यह वह आपका वह के काम करेगा, यहाँ पर वे दोनों का काम करेगा, वे दोनों, है ना। यहाँ पर अगर बात करें तो ये वे लोग के काम करेगा, वे लोग हो जाए, या वे सब का भी काम यही करेगा। आगे अगर बात करें तो यहाँ पर देखेंगे ये तुम के काम करेगा। जैसे मध्यम में, प्रथम में वह के, मध्यम में तुम के काम करेगा, तुम हो जाए तुम दोनों, है ना, तुम दोनों, तुम दोनों। उसके बाद हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका तुम लोग, तुम लोग, तुम लोग, या तुम सब, तुम सब। क्लियर।
नीचे आ जाएंगे तो ये आपका उत्तम पुरुष में है, ये मैं का काम करेगा। मैं, हम दोनों, है ना, हम दोनों, हम लोग। चलिए हम लोग तो हो गया, हम सब भी इसी में आ जाएगा, हम सब। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसको याद करने के लिए कोई कहे या किसी के दिमाग में आए, सर इसको याद करने का कुछ तरीका नहीं है, ट्रिकली जो याद कर सके, हम कैसे याद कर सकते हैं? बहुत अच्छे से ऐसे याद कर सकते हैं। मैं उत्तम, तुम प्रथम, मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम। याद हो गया। अगर अच्छे से याद देखे समझे तो क्लियर। क्या? मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम, बाकी सब प्रथम। जैसे मैं उत्तम तो मैं, हम दोनों, हम लोग प्रथम में, उत्तम में आ जाएंगे। तुम मध्यम यानी तुम दोनों, तुम लोग या तुम सब, बाकी सब प्रथम। बाकी मतलब वह हो जाए, वह लड़का हो, लड़की हो, यह हो जाए, वह यह, कोई नाम रहे, कोई लड़का का नाम रहे, तुम्हारे भाई रहे, तुम्हारा पापा रहे, तुम्हारे चाचा रहे, तुम्हारे कोई रिलेशन, कोई भी आ जाए, कोई शब्द आ जाए, किसी का कोई वस्तु आ जाए, किसी भी चीज आ जाए, यहाँ पर सारे के सारे कौन में आ जाएंगे? प्रथम में आ जाएंगे। क्या में आ जाएंगे? प्रथम में। यानी कि मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम। मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम। इस तरह से याद हो गया। चलिए अब यहाँ पर जान गए कि क्या हो गया, वह, और वह के साथ में क्या लगेगा? ती, यानी वह सब पढ़ती, मैं पढ़ता हूं। क्या हो जाएगा? मैं यहाँ पर रहेगा ना, तो अहम पढ़ामी। उसके बाद वे दोनों पढ़ते हैं, तो वे दोनों देखिए तो इसमें क्या है? वे दोनों यहाँ पर आ गया। तो वे लोग यानी कि वे लोग के क्या होता है? तो, और पढ़ते हैं यानी पढ़ता, तो पढ़ता। तुम पढ़ते हो तो तुम यहाँ पर याद रखिए, तुम के त्वम, और पढ़ते हो के पढ़सी। तो इस तरह से हम लोग कंप्लीट करेंगे। फाइनल। चलिए आगे देखेंगे, और इसमें आपको बद धातु का लट लकार यानी वर्तमान काल को ही आपको लिखना है। यानी कि जैसे कहते सकते हैं कि हम आपको HW देख सकते हैं, बहुत आराम से क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले बद की बात करें, देखिए आप HW की तरह बनाइएगा, हम आपको वैसे बता दे रहे हैं, आप लोग HW के लिए आप खुद बनाएंगे, इसका रिविजन करेंगे। जैसे बद में क्या होता है कि बद आपको जब बद का बनाना है ना, तो बद को आपको 9 खाना में आपको लिख देना है। बद हो गया, यहाँ भी बद लिखेंगे, यहाँ भी बद लिखेंगे। आगे अगर बात करें बद, उसके बाद फिर वद, उसके बाद वद, उसके बाद वद, कंप्लीट। अब क्या करना है, बद में हम लोग वो धातु लिखेंगे, तो धातु का जो प्रत्यय वाला जो जोड़ते हैं, इसके पीछे लग करके जो अर्थ बदलता है, तो बद में जोड़ेंगे ती त अंति। अंतिम में अ जो है, अ को नहीं लिखते क्योंकि अ इसमें जुड़ जाता है द में, तो आपका नॉर्मल हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो तीता अंति सी थ, याद रखिए सी थ। उसके बाद आमी में बदामी, हाँ बदावा, उसके बाद बादाम। तो तीता अंति सी थ, आमी आवा आम। अब ये हमारा धातु रूप हो गया, यानी बद धातु का रूप। आगे अगर बात करें, कुछ आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, और एग्जाम्पल जो है ये भी आपका क्लियर कराते हैं। जैसे वह के तो हम लोग जानते हैं नॉर्मल भाषा में कि वह की क्या बोलेंगे? स बोलेंगे। वह की क्या बोलेंगे? स। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? वह के, हाँ वह बोलती है, लड़की है ना, तो सा हो जाएगा, यानी कि वह के सा, और बोलना के बद, और बोलते वह के साथ में ए लगे बदती, यानी बदती, क्योंकि लड़की है और लड़की में एक लड़की है, तो एक वचन में जाएंगे प्रथम पुरुष में लड़की वाले में। तो लड़का रहे लड़की रहे यही रहेगा, लड़का लड़की में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आगे वाला सिर्फ चेंज हो जाएगा, है ना। ये रहेगा, लड़की रहेगा तो सा लगेगा, और लड़का रहेगा तो क्या लगेगा? स लगेगा। जैसे हम लोग अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं कि सी इज, ही इज, तो आगे सिर्फ चेंज होता है, यानी ही हो कि सी हो, उसमें डिपेंड करता है। बाकी इज लगेगा तो लड़की रहे तब वो इज लगेगा, लड़का रहे तब वो इज लगाते हैं, सेम टू सेम वैसे ही। कहता कि वे सब, अब वे सब मतलब हम लोग जानते हैं कि एक अगर है तो स, अगर एक से ज्यादा है, एक दो हो तो स, तो उसके बाद बहुत सारा है तो ते लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? ते, यानी कि वे सब के ते हो जाएंगे, तो ते लगा देंगे। और ते के बाद हम लोग इसमें
वे सब, बहुत सारे हैं तो बदंती, यानी ब द अथा न ती, बदंती। क्लियर, ये आपका कंप्लीट होता है। यहाँ पर बात करें हम दोनों, तो हम दोनों के अहम आवाम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आवाम, आ वा अम, आवाम, अहम आवाम। उसका बाद बोलना, अब यहाँ पर देखेंगे कि मैं हम दोनों हम लोग, यहाँ से मैं हम दोनों हम लोग, तुम दोनों तुम लोग, वह वे दोनों वे लोग। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे, ये आपका बदा, ये लग जाएगा, यानी व दा ओवा, कंप्लीट। आगे तुम लोग, तो तुम लोग के हम लोग जानेंगे, तुम लोग के अहम आवाम बयम युवम। जैसे इसमें हम लोग पहले सबसे शुरुआत में अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग आए थे, तो यहाँ पर आपको दिखाए होंगे, देखिए यहाँ पर कि मैं के क्या होता है अहम होता है, हम दोनों के आवाम होता है, हम लोग के बयम होता है, तुम के तुम और तुम दोनों के युवाम, और तुम लोग के यूयम। याद रखिए तुम लोग के यूयम। तो इसी बात को आपको याद करना है और इसी बात को आपको लिखना भी है कि यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे। अब यहाँ पर हमारा जो काम आया क्या कि तुम लोग, तो क्या लिखेंगे यूयम, यू यार अम्मा। चलिए वहां तक लिए। अब यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, ये तो हो गया। अब बोलते हो क्या तुम लोग ना, तो ये हो गया तुम दोनों तुम लोग, बदता, ब द और था, ये आपका कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हम लोग संस्कृत बनाएंगे। अब ऐसा ही आपको भी देते हैं जो आप लोग खुद से रिवीजन कीजिए। आप अगर बनाते हैं 10 तो समझिए कि आप 10 सीख रहे हैं। हम 10 बनाएंगे, समझिए आप नहीं सीखे, सिर्फ आप समझे बनाने के लिए। लेकिन आपको बनाने पर अगर मिले तो आप बनाइएगा तो आप सीखेंगे। तो आप खुद भी चाहिएगा कि हमें भी कुछ मिले बनाने के लिए, ताकि हम भी बनाएं और सीख सके। तो आप सीखेंगे, इसके लिए आपका लिए HWA लेकर क्या है, जो आपका 5-6 गो है, तो 5-6 गो आप HW में बिल्कुल ये लिख सकते हैं। मैं खेल रहा हूं आराम से, मैं के अहम, खेलना के क्रीड होता है, याद रखिएगा खेलना के क्रीड, और रहा रही रहे ताता तिथि रहे, उससे कोई मतलब नहीं, वर्तमान काल में होना चाहिए। तो है हो हूं सब लगा रहता है वर्तमान काल में, चाहे ता है ती है तू है, उससे कोई दिक्कत नहीं, रहा है रही है रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, चेंज अति फिक्र नहीं करना है। तो अहम और खेलना क्या होता है क्रीड, और यहाँ पर रहा हूं ना तो यहाँ पर आमी लग जाएगा, तो अहम क्रीडम क्रीडामी, अहम क्रीडामी, बस आराम से। फिर तुम बोल रहे हो, वह वे सब जा रहे हैं, वे लोग पढ़ते हैं, वह पढ़ती है, और हम लोग सत्य को कहते हैं। सत्य के मतलब समझिएगा, सत्य माने सत्यम होता है, यानी सत्य होता है ना, सच हो सत्य हो तो सत्यम होता है, यानी सत्य होता है। कहना के कहो होता है, यानी कहो भी कह सकते हैं, करोती, है ना। चलिए आगे अगर बात करें लोट लकार। अब लोट लकार में आज्ञा के अर्थ में, लोट लकार जिसको हम लोग कहते हैं आज्ञा के अर्थ में, आज्ञा मतलब कर सकते हैं कि मतलब आपसे ऑर्डर ले रहा है या आपको ऑर्डर दे रहा है। आप किसी से ऑर्डर ले या आप किसी को ऑर्डर दें तो उसको हम लोग कहते हैं आज्ञा। आज्ञा लेना मतलब ऑर्डर लेना, आज्ञा लेना मतलब क्या होता है ऑर्डर लेना या ऑर्डर देना। तो इसमें लोट लकार के हम लोग जानेंगे। अब इसका प्रयोग हम लोग कैसे जानते हैं, कहते इसका प्रयोग आज्ञा या अनुमति या प्रशंसा, प्रशंसा माने बड़ाई करना होता है, या प्रार्थना करना, प्रार्थना मतलब रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, तो उसके अर्थ में क्या आता है, तो उसको लोट लकार में हम लोग मानते हैं। और लोट लकार में जैसे कहता है आप जाइए, मतलब आप उनको बोल रहे हैं इज्जत से, यानी कि क्या कर रहे हैं, उसको अभिवादन कर रहे हैं, है ना, तो उसको प्रशंसा कर रहे हैं, यानी आप जाइए, एकदम डायरेक्टली आप जाइए या आप आइए। कभी कभी बोलते अरे जाओ, तो ऐसे भी बोल सकते हैं, जाओ बाहर जाओ, अंदर आओ, गेट आउट, ऐसे करके बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग जाने आने की चीज का रिक्वेस्ट करना, प्रशंसा करना वगैरह करते हैं, तो इसको हम लोग आज्ञा बोलते हैं। अब आज्ञा में जैसे आप जाइए, यानी आपकी क्या होता है भवान, आपके याद रखिएगा संस्कृत में मीनिंग सबसे बड़ी चीज है। जैसे ट्रांसलेशन बनाने के लिए आपको मीनिंग याद रखना पड़ता है, डॉग हो हाथी हो या किसी भी चीज हो उसको आपको मीनिंग याद रखना पड़ता है, वैसे ही आपको संस्कृत बनाने के लिए आपको मीनिंग याद रखना पड़ेगा। तो आपका क्या होता है भवाना, और जाना क्या होता है गच, याद रखिए जाना क्या होता है गच। तो यहाँ पर आप यानी कि तो यानी इसमें काम आएगा, है ना, तो आप जाइए तो इसमें होगा गच्छन्तु, क्या हो जाएगा गच्छन्तु, यानी कि एक है तो आप, यानी कहे बोले थे हम आपको कि इसमें क्या हो जाएगा तू लग जाता है, आप गच्छन्तु यानी भवान गच्छन्तु, यानी मैं प्रथम तुम मध्यम बाकी सब कोई रहे, क्या हो जाएगा बाकी सब के सब प्रथम में आएगा, मैं उत्तम तुम मध्यम बाकी सब प्रथम हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। कहता है कि किम हम बदाने,
अब कहता है क्या मैं बोलूं, यानी मैं यहाँ पर लगा हुआ है ना। और देखिएगा यहाँ पर क्या लगा हुआ है, क्या मतलब आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्या करके, यानी क्या मैं बोलूं, क्या मैं जाऊं, उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यानी प्रार्थना कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं के तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, अहम होता है। क्या माने किम होता है, क्या होता है की, और की में अहम अगर जुटेगा तो किम हो जाएगा, यानी कि हम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कि हम हो जाएगा। तो कि हम, अब बोलना के बद, आप बद यहाँ पर है तो यहाँ पर आनी हो जाएगा ना, यानी कि मैं वाला में आपका आनी हो गया, तो आनी अगर जुटेगा बद में तब बदानी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बदानी। तो इस तरह से हम लोग जैसे में लिख सकते हैं। कहता तुम खादा, यानी तुम खाओ। कहता सह माने वह, खेलना के क्रीड होता है, क्रीडंतु, यानी कि वह वाला जो तू है वो लग जाएगा क्रीडतु। क्लियर। तब इस तरह से हम लोग जाने कि कुछ ये आपका एग्जाम्पल हो गया। अब इसी का हम लोग धातु रूप का जो नॉर्मल जो सूत्र जिसको कह सकते हैं कि धातु रूप का जो सूत्र है वो सूत्र याद रखना है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तू तम अंतु अतम त और आनी आवा आमा, बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। याद करना बड़ा इजी है, क्या कि तू तम अंतु अतम त, तू तम अंतु अतम त आनी आवा आमा, खत्म, याद कर लीजिए। अब इसी को हम लोग बनाएंगे कैसे, जैसे पठ धातु से लेकर के अगर बात करें तो क्या होगा, पढ़तु, पढ़ताम, पढ़ंतु, यानी तू तम अंतु अतम त आमी आनी आवा आमम। तो ऐसे लिख सकते हैं कि पढ़तु, पढ़ताम, पठंतु। पठ यानी अ इसमें जुटेगा तो ये रूप अपने तो खत्म हो जाता है, इसमें मिल के घुल जाता है। अ ऐसा चीज है, अ जो कोई ऐसा शब्द हो, यानी कह सकते हैं कि कोई वैसा लेटर या वर्ण हो सब में अ जो है छिपा रहता है। अ किसी के साथ अगर मिलता है तो घुल जाता है, मिल जाता है, लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। तो अ इसमें जाएगा, लुप्त हो गया, तो पठ के पठे रह गया। उसके बाद पठतम, अब पठतः, पठानी, पठावा, पठामा। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब इसमें हम लोग देखें, तुम पठो, यानी तुम के त्वम, तुम के त्वम, और पठो यानी त्वम, यानी पर पठ, त्वम पठ। क्या मैं पढ़ूं, यानी क्या के की मह है ना, की मह। कहता पठानी, क्योंकि आनी इसमें लग जाएगा तो पठानी हो गया। और ऐसी तरह से कई सारे और वाक्य रहेगा, तो हम लोग ऐसे ही बनाएंगे बहुत आराम से, नॉर्मल, इसमें कुछ ऐड करना नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग बात करें कि यहाँ पर बद धातु लोट लकार में अगर बताए हैं कि बद धातु हम लोग कैसे बनाएंगे लोट लकार में। अब कैसे बनाना है, तो बद के सब में बद लिखेंगे, यानी वद है तो बद, यानी वद वद वद, सबको सब में नौ वो है, नौ खाना में आपको बद लिख देना है। तो नौ खाना में क्या लिखेंगे, बद लिखेंगे। चलिए बद आपका कंप्लीट हो गया, बद कंप्लीट हो गया। अब इसमें जोड़ने वाली क्या था, तू ताम अंतु अतम त और आनी आवा आमम, बस सेम टू सेम उसको क्या कर देंगे, जोड़ना शुरू कर देंगे। अब जोड़ने के लिए सबको बिल्कुल याद रखेंगे क्या जोड़ना है। चलिए जुट गया, हाँ। एरा में जोड़ेंगे तू, एरा में जोड़ेंगे ताम, एरा में अंतु, तू ताम अंतु। उसके बाद अ तम त है ना। उसके बाद आनी आनी आव आव, इसमें आम। बहुत आराम है, इजी, एकदम सबसे इजी ये चीज है जो आप बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं। अब इसमें अगर जोड़े हैं तब बद जोड़ बद जोड़ तू, बद तू, बद तू। अब आप सबको किसी को दिखाई ना दे रहा हो तो इसके लिए हम आपको कुछ चेंज कर लेते हैं। चेंज क्या करेंगे, यानी कलर चेंज कर लेंगे, यानी होगा बद तू, बद तू। ये हो जाएगा बदताम, 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 बदताम। ये होगा बद जोड़ अंतु, बदंतु, बद न अतु, बदंतु। इसमें बद जोड़ ये बद हो जाएगा, बद बद, बस। इसमें बदतम, 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 बद जोड़ त, बदत, बदत। ये हो जाएगा बद जोड़ आनी, यानी बदानी, बदानी। उसके बाद ब दाव, ब दाम, कंप्लीट, क्लियर। अब तो शायद कोई एलर्जी ना हो, बिल्कुल नहीं होगा। अब आगे बढ़ेंगे। हाँ, इसको अगर साफ करना चाहें कि इसको साफ करके थोड़ा सा बताइए सर कि ये थोड़ा सा मतलब कचर पचर अच्छा लग रहा है, तो इसको देखिए साफ कर देते हैं और अच्छे से लिख सकते हैं। क्या कि बद तू, बद ताम, बदंतु, है ना, बदंतु। चलिए बद
बदतम, बदत, उसके बाद बदानी, बदाम, बदाव, बदाव और बदाम। कंप्लीट हो गया। अब आप जल पीजिए बहुत आराम से। आपके क्या हम बताए थे? भवान, आपके भवान, क्या बनाएंगे? भवान। हाँ चल, कुछ कुछ बैठ जाने से। चलिए, आपके भवान, क्या हो गया? भवान। जल के जलम, जल, ऊपर में बिंदा दे दीजिए, उम्मा का काम करेगा, यानी जलम। पीना के जानते हैं कि पीव होता है, पीव, और इसी के रूप में लिखना है। आप है तो बदतु हो जाए, यानी पीवतु हो जाएगा, है ना? पीवतु, पीवतु हो गया, काम खत्म, ये आपका कंप्लीट। उसके आप लोग, तो आप लोग भी भवान होता है, आप बनाइए, आप लोग बनाइए, एक ही चीज होगा, भवान, भवान, है ना? भवान। पढ़ना है तो पढ़ना के पढ़ है, और पढ़ना के साथ आप लोग के क्या बनता है? त लगता है, तब पढ़ता। बस कंप्लीट, फाइनल, क्लियर है? अब आपका ये जो HW के लिए बोले कि आप सबको HW जरूर दिया जाएगा, तो HW वाला बात आप लोग याद रखिएगा। आप अपने ट्रांसलेशन का बुक हो या किसी बुक से, उससे बना सकते हैं, जो आज्ञावाचक वाला रहेगा। अब तीसरा नंबर है लिट लकार। क्या है? लिट लकार। लिट लकार में सामान्य भविष्य काल। भविष्य काल आपको बनाने के लिए थोड़ा कंफ्यूजन होगा, जब तक पढ़िएगा नहीं तब तक आपको समझ में शायद ना है। और कहिए आता है सबके अलग अलग एक करके अलग अलग एक वीडियो 10-10 मिनट के बना देंगे, वो अलग बात है, लेकिन आप नॉर्मल समझिएगा इसको। कहता है कि इसका प्रयोग भविष्य में होने वाले कार्यों के शब्दों के अर्थ में किया जाता है। भविष्य काल, भविष्य काल नॉर्मल जानते हैं, वैसे शब्द जो आने वाले काल का अति संबोधन करता है उसे भविष्य काल कहते हैं, या वैसा शब्द या वैसा सेंटेंस जिसके लास्ट में गागा ग गा गी ऐसा लगा रहे, तो गा गा गी अगर लगा रहे तो उसको हम क्या कहते हैं? भविष्य काल का सेंटेंस बोलेंगे, यानी कि बाकी बोलते हैं। वैसे ही अगर बात करें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि राम यह कार्य करेगा, यानी लास्ट में गा लगा हुआ है, तो राम यह काम करेगा यानी कार्य करेगा, तो राम के राम, क्योंकि नाम है तो नाम के नाम हो जाएगा, तो राम यह के इदम, कार्य के कार्य, करेगा यानी कर रहा है, यानी करना के कर होता है, यानी करिष्यति। हो गया कंप्लीट। मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, भविष्य में पढ़ूंगा, अभी नहीं पढ़ रहा हूं, भविष्य में पढ़ूंगा, तो अहम पढ़िष्यामि। बहुत आराम से इजी कर सकते हैं। अब इसका जो धातु रूप जिसको हम लोग बोल रहे थे सूत्र, तो सूत्र आपको याद रखना बहुत जरूरी है। क्या? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, यानी कि जो बोले थे कि मैं, तुम और वह, जो बोले थे कि मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम, तो इस बात को आप याद रखिएगा। अब ऐसे हो जाएगा तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। क्या था? अब स्यति, स्यत, स्यंति, स्यसि, स्यथ, स्यथ, श्यामी, श्याव, श्याम। अब इसमें आपको कंफ्यूजन क्या करेगा? कहीं कहीं पर आप देखिएगा कि कोई कोई बुक में भी ऐसा मिल जाएगा, आपको जो स्यति लिखा हुआ है तो ए वाला स से लिखे मिलेगा, स्यति, क्या मिलेगा? ए वाला स से। अब कंफ्यूजन आपको यही करेगा, सर आप तो ए वाला स दे दिए, और हम कहीं बुक में या किसी टीचर ने हमें ए वाला स पढ़ाया है, तो बिल्कुल आप चिंता ना कीजिए, ए स और ए स दोनों स को आप यूज कर सकते हैं, तलब्बे से बीच में नहीं लाइएगा, सिर्फ ये दोनों स को आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, पूरे धातु रूप में अगर एक जगह ए स लिखे हैं तो सब जगह यही स लिखिए, और नहीं तो एक जगह ए लिखे हैं तो फिर सब जगह, यानी एक ही जैसा आपको सभी जगह लिखना है। तो आप डिपेंड कर लीजिए, आप पहले सोच लीजिए ए स से हम सबदीना लिखेंगे या सबदीना आप ए वाला स से लिखिए, दोनों स आपके लिए सही है। आपके टीचर अगर ए वाला स पढ़ाए तो आप इसी स से यूज कीजिए, अगर ए वाला स पढ़ाए हैं तो ए वाला स को यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हैं। एक बात और बताते हैं, जब भी इसको सेंटेंस में यूज करेंगे तो इन सभी सेंटेंस के पहले ई का प्रयोग जरूर लीजिएगा, यानी ई को हम जोड़ते जरूर हैं, इसको जोड़ने से सेंटेंस पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, यानी कि ई को जोड़ करके ही इसका अपना कह सकते हैं कि इसका हैबिट कह सकते हैं कि इसका हैबिट है। जैसे कोई होता है ना, कुछ बोलता है तो कोई मतलब बोलते बोलते एक आदत, कोई मतलब उसका हैबिट होता है, यानी आदत होता है, वो आदत अपना नहीं छोड़ता। बस जैसे ही इसमें छोड़िए कि जब ये सेंटेंस बनाता है तो अपना आदत नहीं छोड़ेगा, कौन? ई को लगाना, और ई सभी जगह, जैसे यहाँ पर
करी स्यासी, यानी करी में ई लगा है ना, तो ई वाला इसका जो प्रयोग हुआ है इसी के वजह से लगा है। इसको बात बताएंगे हम, पहले इसको याद रखिए कि स्यति स्यता स्यंती, बस यही है कि तीता अंति सीता था आमी आवा आमा, जो आप लोग याद किए थे सबसे पहला वाला जो वर्तमान काल में याद किए थे, वही वाला बात याद रखिए। आगे खाली स जोड़ दिया है, स स स स स सब में, अर्थात स खाली सिम में जोड़ा है, बाकी सब में वही चीज है जो वर्तमान काल में हमने पढ़े थे। तीता अंति सीता था आमी आवा आमा, बस इतना ही है, बाकी सबको हम लोग देखेंगे कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पर देखिए पट धातु का अगर रूप लिखेंगे, अब पट धातु का अगर रूप लिखते हैं, लकार अगर लिखते हैं लिट लकार में, यानी कि भविष्य काल में, याद रखिएगा भविष्यत काल है, कौन काल है, भविष्यत काल में। अब भविष्यत काल में तो पठ के, तो पठ हम लोग जानते हैं कि सब में पठ 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 लिखना शुरू कर दिए। अब किसी के दिमाग में आएगा सर जी आप तो उधर बताया था ये वाला स, अब फिर पढ़ा रहे हैं ये स। हाँ बोले तो बाबू कि यहाँ पर अगर ए वाला स दिए हैं तो पूरा में देखिए एक ही स है, अगर एक जगह ए वाला स दीजिएगा तो पूरा में आपको एक वाला स देना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा बात याद रखिएगा। तब पठ में ई अगर जोड़ेंगे तब पठ जोड़ ई पठी अस्यति, तो स्यति स्यता तो सबको पता है कि स्यति स्यता स्यंती स्यासी स्यथा स्यथा श्यामी श्यावा श्यामा, तो वैसे ही पठी स्यति पठी स्यता पठी स्यंती पठी स्यासी पठी स्यथा पठी स्यथ पठी श्यामी पठी श्यावा पठी श्यामा, और इस तरह से कंप्लीट होता है। मैं पढ़ूंगा, मैं के अहम, और देखिए ये आपका है मैं वाला काम, तो पठी श्यामी। हम लोग पटना जाएंगे, हम लोग क्या होता है वयम, पटना के पाटलिपुत्रम, और जाना के गम होता है। संस्कृत में जब जाना के दो तरह से बना सकते हैं, गम पर भी और गच पर भी, लेकिन भविष्य काल में गम पर बनाइएगा तो गम हो जाता है जाना के गम, और गम में ई स्यति और ई श्यामी अगर जोड़ेंगे तो ई श्यामा हम लोग है, तो हम लोग ये वाला यूज हो जाएगा, यानी कि पठी श्यामा, तो वैसे ही गमी श्यामा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वयम पाटलिपुत्रम गमी श्यामा। हम दोनों प्रतिदिन पढ़ेंगे, तो तुम दोनों हम दोनों तुम दोनों के युवाम, प्रतिदिन के प्रतिदिन होता है, याद रखिए प्रतिदिन के प्रतिदिन या रोज रोज के भी प्रतिदिन होता है। तो पढ़ना के पढ़, और ये आपका तुम दोनों है, तो तुम दोनों यानी पठिष्यथ, तो वही पठिष्यथ आपका यूज कंप्लीट होता है। इस तरह से हम लोग बनाना शुरू करेंगे। ये आपका कुछ एग्जाम्पल था। आगे अगर बात करें तो यहाँ पर बद धातु के लिट लगा, यानी कि भविष्य काल में आपको लिखना है कि भविष्य काल में कैसे लिखेंगे, तो इसको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। बद है तो सब में लिखेंगे बद, यानी कि बद, यहाँ पर भी बद। बद आपको सभी में लिखना है, यानी कि 9 खानों में लिखना है बद, एक ही चीज को, जिसका शब्द रूप आप लिख रहे हैं उस शब्द रूप को बिल्कुल 9 जगह आपको लिख देना है, और 9 जगह लिख करके देखिएगा कि आपको क्या जोड़ना है। तो इस 9 जगह लिख तो दिए, लिखने के बाद आपको जोड़ना है ई मतलब, यानी कि ई वाला जो ई कार बोले थे ए, तो ए वाला आपको जोड़ना बिल्कुल है, सब में जोड़ना है, तो ए आपको बिल्कुल जोड़ना ना भूलेंगे, ए वाला ई। तो ए आपको जोड़ने के लिए बदी जोड़, बद में ई जोड़ेगा तो ये बदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बदी। क्लियर, चलिए बदी हो गया, बदी अब तो हो गया, बद में ई जुट गया तो बदी हो गया। अब बद में ई जुटने के बाद और भी कुछ जुड़ना है, क्या, वही स्यति स्यता स्यंती स्यासी स्यथ स्यथ श्यामी श्यावा श्यामा। अब इसमें देखिए जुड़े हैं बदी स्यथ स्यति स्यति स्यत स्यंती स्यंती, है ना, स्यति स्यत स्यंती स्यासी स्यथ, उसके बाद स्यथ, फिर श्यामी श्याव श्याव श्याम श्याम, कंप्लीट। बदिष्यति बदिष्यत बदिष्यंती बदिष्यसि बदिष्यथ बदिष्यथ बदिष्यामी बदिष्याव बदिष्यामा, और इस तरह से एक कंप्लीट। यहाँ पर देख रहे हैं तुम बोलोगे, तो तुम क्या होता है त्वम, तो त्वम डालेंगे। बोलना क्या होता है बद, और बद में लग जाता है ई, और इसमें तुम है तो बदिष्यति, ये हो जाएगा बदिष्यसि। क्या हो जाएगा, बदिष्यसि, और एक कंप्लीट आपका होता है। जैसे मैं रसगुल्ला खाऊंगा, मैं गुलाब जामुन खाऊंगा, मैं दाल भात चूड़ा ये सब खाऊंगा, मैं दाल भात तरकारी खाऊंगा, दाल भात चोखा चटनी अचार खाऊंगा। इस तरह से जो बात वो सारे के सारे आप बना सकते हैं बहुत आसानी से। जैसे यहाँ पर अगर लिख दें कि मैं छेना रसगुल्ला
है ना, रसगुल्ला और जलेबी खाऊंगा, जलेबी, जलेबी खाऊंगा। तो इसको ही बहुत आसानी से और अच्छे से बना सकते हैं। क्या, जैसे मैं क्या होता है अहम, तो इसका बना देंगे अहम, है ना, अहम। छेना क्या होता है अमीछ, याद रखेंगे अमीछ, अमीछ। अब दोनों के बीच में अगर कुछ ना आता और का काम कर रहा है, यानी कि च होगा, और का क्या होता है च, तो च लिख देंगे। रसगुल्ला के रसगोला, रसगोला, है ना, रसगोला, रसगोल्ला। फिर यहाँ पर च लिख सकते हैं। और जलेबी क्या होता है कुंडलिनी, कुंडलिनी, कुंडलिनी। उसका खाना के खाद, तो खाद में क्या जोड़ना है ईश्यामी जोड़ना है, क्योंकि मैं है तो ईश्यामी जोड़ेंगे, तो खादी श्यामी हो जाएगा, खादी श्यामी, खादी श्यामी। कंप्लीट। अहम अहम अमीछ, च रसगोल्ला, च कुंडलिनी, खादी श्यामी। आप ऐसा नहीं तो यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं कि एक च को यहाँ पर और यहाँ से हटा के और लास्ट में दे सकते हैं, यानी खादी श्यामी के पहले च दे देंगे, वो भी आपका चलेगा, बिल्कुल कंफर्म है, एकदम सही होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया ट्रांसलेशन बनाने का। कुछ आपको यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है। वह जाएगा, तो वह जाएगा कि वह के क्या होता है स होता है, जाना के गम होता है, तो गमी श्यामी हो जाएगा, गमी, गमी श्यामी नहीं, गमी श्यति, गमी श्यति, क्योंकि आपका वह के साथ में ती लगता है, तो श्यति श्यता श्यंति वैसे जानते हैं। वह घर जाएगा, तो स गृहम गमिष्यति, वह घर जाएगा, सगृहम गमिष्यति। वे दोनों विद्यालय जाएंगे, तब वे दोनों का क्या होता है ते होता है, यानी स तो हो जाएगा, तो विद्यालयम और गमिष्यत, गमिष्यत। और तुम सब नगर जाओगे, तो तुम सब नगर जाओगे, तुम हो जाएगा, नहीं तुम सब के यूयम, यूयम नगरम गमिष्यथ, गमिष्यथ। क्लियर। और ये आपका एचडब्ल्यू में आप लोग कर लीजिएगा, ये आपको खुद बनाना है, वैसे हम बता दिए, आप एचडब्ल्यू में भी बना सकते हैं। अगला है चौथा नंबर लंग लकार। कौन सा लकार है लंग लकार। लंग लकार आपको याद करना है कि कहता है कि अंध, ये भूतकाल आपको कंप्लीट करना। भूतकाल कह सकते हैं कि यानी पास्ट टेंस। अब इसका कैसे याद करेंगे, तो इसका प्रयोग बीते हुए कार्यों के शब्द के अर्थ में किया जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि राम पुस्तक पढ़ता था, आज पढ़ नहीं रहा, पढ़ता था, इसके लास्ट में थाथा तिथि का यूज होगा, थाथा तिथि हो या वैसा सेंटेंस जो एकदम कब के खत्म हो चुका है, यानी पास्ट में बर्बाद हो चुका है, वो चीज के लिए। जैसे राम पुस्तक पढ़ता था, पढ़ नहीं रहा, पढ़ता था कभी, तो ये हो जाएगा राम के रामा, पुस्तक के पुस्तक, और पढ़ता था अपढ़ता, है ना। जैसे यहाँ पर है कि आपने उस दिन भोजन पकाया था, तो आप क्या होता है क्या भवना, तस्मीना कहता दिने, तस्मीना मतलब उस दिन, है ना। भोजन पकाना, भोजन के भोजने होते हैं, अब पकाना के क्या होता है पचयत। क्लियर। अब हम लोग क्लियर करते हैं इसको सूत्र से। तो सूत्र आपका बिल्कुल समझने वाली चीज है। सूत्र कैसे समझेंगे, कहता है कि त तम अन, जैसे एक बार पढ़े थे क्या, यानी आज्ञावाचक में कि तू तम अंतु अतम त, तू तम अंतु अतम त, आनी आव आम, सेम टू सेम वही है, बस थोड़ा चेंज है। यहाँ पर तू ना हो करके आधा हलंत वाला त है, त तम अन, अंतु उसमें था, है ना, तू ताम अंतु, यहाँ वो नहीं है, यहाँ पर त ताम अन अह, उसमें था अ, इसमें है अह तम त, अम आव आम, बस इतना है। और इसी को हम लोग कंप्लीट करना है। अब इसमें जोड़ने वाली चीजें तो जोड़वे करेंगे, साथ में इसको जोड़ने से पहले आपको उपसर्ग और प्रत्यय दोनों यूज करना है। यानी उपसर्ग के लिए अ यूज करना है, प्रत्यय में ए आपको फॉर्मूला यूज करना है। जैसे हम आपको एग्जांपल में समझाते हैं, देखिए यहाँ पर पठ धातु के रूप में पठ 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 पठ, आपको 9 के 9 खाना में पठ दिख रहा होगा, है पठ, बिल्कुल है। तो सबसे लास्ट में देखिए पीछे त ताम अन अ तम त, उसके बाद अम आव आम, ये लगा। लेकिन उपसर्ग में क्या लगा है, सब में देखिएगा अ लगा हुआ है, सबके आगे क्या लगा हुआ अ लगा हुआ है,
और ये जो सबके आगे जो लगा हुआ है यही आपका सबसे मेन और सबसे असली कारण और सबसे असली वाला जो होता है काम है। अब इसी का हम लोग काम करते हैं। क्या काम करेंगे? अपठत, अपठताम, अपठम, ऐसे ही यूज करेंगे। यानी सबसे पहले अ लगाएंगे और अ लगाने के बाद धातु लिखेंगे और धातु के बाद धातु का रूप जो सूत्र होता है वो सूत्र का यूज करेंगे, फॉर्मूला का यूज करेंगे। यानी राम पुस्तक पढ़ता था तो राम के राम, पुस्तक के पुस्तकम, और पठना के पठ, और पठ के आगे अ लगाएंगे और तब लगाएंगे त, क्योंकि राम है जो पहला है, एक आदमी है और एक आदमी प्रथम पुरुष के होगा, है ना। दो आदमी प्रथमे पुरुष के द्विवचन में होगा और दो से अधिक आदमी रहेगा तब प्रथमे पुरुष में यानी बहुत सारे हो जाएंगे। तब मैं हो जाएगा उत्तम में, तुम हो जाओगे मध्यम में, बाकी जितना कोई रहे, राम रहे, नाम रहे, कोई रहे, बाकी सब के सब प्रथम में आ जाएंगे। तो इस तरह से उसके बाद हम लोग देखेंगे हम लोग के वयम, रामायण के रामायणम, उसके बाद पढ़ना के पठ होता है और पठ के आगे अ लगेगा और हम लोग के साथ आम लगता है तो पठाम हो जाएगा, यानी अपठाम हो जाएगा। उसके बाद तुम दोनों के क्या होता है? युवाम, पत्र के पत्रम, और यहाँ पर क्या है? यानी पढ़ना के पठ और आगे अ लग करके तुम दोनों, यानी कि तुम दोनों, तुम लोग, इसमें तम लग जाएंगे तो ये आपका तम यूज कर देना है, अपठतम। क्लियर? और इसी तरह से हम लोग अगर देखना चाहें तो यहाँ पर ये देखेंगे कि बद धातु का इसमें सेम टू सेम बद धातु का इसमें रूप हम लोग देखेंगे। क्या बद धातु का रूप है? जिसमें लिखेंगे बद, इसमें भी लिखेंगे बद, आगे देखेंगे बद। बद हमको 9 गो लिखना है, 9 के 9 खाना में, और सब में क्या लिखेंगे? बद लिखेंगे। अब 9 के 9 खाना में हम बद तो लिख दिए, अब इसमें क्या जोड़ना है? सब में अ जोड़ना है। सब में आंख मूंदिए और सबके आगे अ लगा दीजिए, बस कुछ नहीं करना है। सब में अ लगाना है और अ लगाने के बाद चाहे कुछ हो रहे, हाँ अ अगर पहले से अगर लिखा हुआ रहेगा, जैसे आगछ, आगछ में अ पहले से आ लगा रहता है तो उसमें अ नहीं लगेगा, है ना। जैसे अगर रहेगा तब नहीं लगाना है, नहीं है तो फिर तो लगाना है, तो वही आपका हो जाएगा। तो ये सब में अ लगेगा। अब इसमें हम लगाएंगे क्या? त ताम अन, यानी आधा त ताम अन, अन मतलब न। उसके बाद अह मतलब 2 बिंदु हो जाएगा, अहतम त, अहतम त। उसके बाद ये आपका म लग जाएगा, अम, आओ और आम, ये आपका कंप्लीट। इस तरह से हम लोग पूरी तरह से धातु रूप लिखना शुरू कर देंगे। यानी क्या जी का? ये आपका हो गया भूतकाल का। कौन से काल का? भूतकाल को। तो भूतकाल बिल्कुल हम कंप्लीट कर लीजिएगा, ये हम बहुत अच्छे से। अब इसको हम बनाएंगे कैसे? मैं संस्कृत बोलता था, तब मैं मतलब क्या होता है? मैं के मैं बनाएंगे, मैं के हम, सॉरी मैं के अहम होता है ना, मैं के अहम। उसके बाद संस्कृत के संस्कृतम, संस्कृत के संस्कृतम, संस्कृतम हो गया। बोलना के वध होता है, बोलना के क्या होता है? वध। और मैं है ना, तो मैं के बाद में इसमें अबदम लिखे होंगे, क्योंकि इसमें अ लिखेंगे और साथ में बदम भी लिखेंगे, तो ये आपका कंप्लीट होता है। आगे तुम लोग हिंदी बोलते थे, यानी तुम लोग क्या होता है? त्वम, है ना। तुम लोग के त्वम नहीं, यूयम, यूयम हिंदी के हिंदी होता है, हिंदी के हिंदी लिख सकते हैं। अगर ना जानिए तभी आपको बिल्कुल जस के तस छोड़ सकते हैं, जानते हैं तो अच्छी बात है। बोलना के बद लिखेंगे और बद के साथ देखिए तुम दोनों, तुम लोग, तुम दोनों, तुम लोग, अबदतः, तो आपको अ आगे लगाना है, उसका बदतः लगाना है ना। इस तरह से आपका कंप्लीट होता है। आगे वह सच बोलता है, देखिए वह की मीनिंग तो जानते होंगे, सच बोलती थी, तो इसका स हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सच, सच के सा, वह के सा, लड़का रहेगा स, लड़की रहेगा सा। सच के सत्यम होता है या सत्य होता है, सत्यम, सत्यम, है ना। हलंत लगा दीजिएगा। बोलना के बद होता है तो बद लगाएंगे। और देखिए लड़की है ना, एक लड़की है तो ये होगा अबदतः, तो इसमें आगे अ लग जाएगा और फिर बदतः, कंप्लीट। हलंत वाला बद, यहाँ पर हलंत वाला नहीं लगेगा लेकिन यहाँ पर हलंत वाला लगेगा। क्लियर हो गया? दोनों सेम टू सेम आपको लगेगा, लेकिन यहाँ पर दोनों चीज होता है, एक में हलंत लगेगा, एक में हलंत नहीं लगता। और इस तरह से हम लोग पूरी तरह से क्या करेंगे? यानी कि भूतकाल तक, यानी चौथा नंबर जो लकार है वो हमारा कंप्लीट होता है। पांचवा लकार जो विधिलिंग लकार हम बता रहे थे, तो ये आपको बिल्कुल जानना जरूरी है और अच्छी बात है। हाँ, कुछ आपका उदाहरण मिलता है, इसको भी आप बना सकते हैं। उसने खाया, तुमने पढ़ा, मैंने पढ़ा, हम लोगों ने बोला,
उन दोनों ने लिखा और तुम दोनों ने कहा। ये सारे के सारे भूतकाल के सेंटेंस है और भूतकाल के सेंटेंस को आप HW में बिल्कुल बनाएंगे। क्लियर? और जैसा अगर होगा उस तरह से आप लोग कमेंट करते चलिएगा, आपका बिल्कुल क्या दिया जाएगा, आंसर दिया जाएगा। चलिए जवाब दिया जाएगा। 5वां नंबर लिंग लकार। अब लिंग लकार हम लोग जो इसी में आपका 2 लकार आता है, एक तो आता है विधि लिंग लकार, एक होता है क्या, एक होता है विधि लिंग लकार और एक और आपका आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चलिए आरसी लिंग लकार है ना, विधि लिंग लकार और एक आरसी लिंग लकार। अब विधि लिंग लकार मतलब इसका प्रयोग चाहिए के अर्थ में करते हैं, करे, चाहिए, करे इत्यादि में यूज करते हैं। यानी किसी से अगर आज्ञा ले रहे हैं, यानी आज्ञा ले रहे हैं वो तो आज्ञावाचक हो गया, जिस काम को करने से हमें कुछ फायदा, नुकसान, यानी पूछना रहे हैं या मतलब कुछ भी नहीं रहे और नहीं उससे बता रहे हैं, मतलब सिर्फ बता रहे हैं, बताने के लिए भी हम कर रहे हैं, उसके लिए ऐसा सोच रहे हैं। जैसे मुझे व्यायाम करना चाहिए, हम किसी को बता भी सकते हैं मुझे व्यायाम करना चाहिए, है ना, तो ऐसा बता रहे हैं, वो जवाब कहेगा तब वो करेंगे, नहीं कहेगा तब वो करेंगे। तो उसके शब्द में हम लोग जो यूज करते हैं अपने फायदा के लिए या अपने नुकसान के लिए। जैसे मैं व्यायाम करना चाहता हूँ तो मैं खुद करना चाहता हूँ, मुझे व्यायाम करना चाहिए, तो ये मेरा फायदा है, मेरा नुकसान है, मैं खुद सोच लिया हूँ और सोच करके ऐसा बोल रहा हूँ, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। कहता है कि जैसे भवाना पढ़ेना, यानी आपको पढ़ना चाहिए, आप सोच लिए कि उसको बोलते हैं, करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ना भवाना मतलब आपको पढ़ना के पढ़ होता है और चाहिए में ये त लगता है, और हाँ त लगेगा तो आपको ये बात आपको यूज करना पड़ेगा, इसमें ई का प्रयोग रहता है पहले से, लेकिन ई को जब हम जोड़ते हैं तो एक का रूप में तोड़ देते हैं। किसके रूप में? ई को एक के रूप में चेंज कर देते हैं। अब सूत्र से इसको हम बात समझेंगे बहुत अच्छे तरह से। क्या सूत्र है? जैसे देखिए, आप प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये तो आप बहुत अच्छे से लिख लीजिएगा। अब इसको लिखिएगा कैसे? ईत, ईताम, ई, है ना, इय, ईतम, इत, इयम, इव, इम। अब ये बात आप धातु रूप याद कर लीजिए। इस बात को याद करने के बाद एक एक बात आपको बताते हैं कि ई का प्रयोग कैसे करेंगे, त का प्रयोग कैसे आ जाएगा। ये देखिए, अब यहाँ पर दिए पठ धातु के रूप में, यहाँ पर देखिए पठ तो पठ है ही। अब यहाँ पर ई जो हम लिखे थे, ई ई आपको ए का काम करेगा, ई जो है क्या बन जाता है, ए बन जाता है। तब पठ में जब ई जोड़ेंगे तो पठे, तो त रह गया, यानी ई सिर्फ जो है ई, यही सिर्फ ए बन जाता है और बाकी जस के तस रहता है, बाकी का रहता है जस के तस रहेगा। तो ये बात बिल्कुल याद रखेंगे, ई सिर्फ एकार होता है, यानी एकार में आपका चेंज होता है, आकार में नहीं, एकार में चेंज होगा। यानी पठेता, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेह, कहता पठेयम, पठेव, पठेम। और इस तरह से हम लोग इसको ट्रांसलेशन यानी कि कर सकते हैं, यानी कि कैसे, उसे क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तो उसे के स, पढ़ना के पठ, और इसमें एत यानी कि वह स वाला आपका प्रयोग इसी में हो जाएगा, तो ये आपका सपठेता। उसका हम लोगों को क्या होता है, हम लोगों के क्या होता है, वयम, हम लोग हो, हम दोनों हो, तो इसके मैं के अहम, आवाम, वयम, तो इसका वयम। और पढ़ना के पठ, पठ में हम लोगों है, हम लोगों में एम लग जाएगा तब पठेमा हो जाएगा। उसका मुझे के अहम, किताब के पुस्तकम, पढ़ना के पठ में एम लग जाएगा, क्या लग जाएगा, एम, क्योंकि मैं है ना आम, तो एम लग जाएगा, यानी पठेयम। और इस तरह से क्या करेंगे, कंप्लीट। अब इसका बद धातु का जो रूप हम लोग लिखे थे, तो बद धातु का ही रूप लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बद में, तब बद जो आपका होता है, बद सब में बद लिख देंगे, क्योंकि देखिए बद एक ही चीज को बार बार लिया है, और आप लोग ऐसा नहीं सोचिएगा कि हमको नहीं आता है कि इसीलिए नहीं, ये बार बार आपको एक चीज में लिखेगा, आप दूसरा चीज में भी लिख सकते हैं, या बोलिएगा तो दूसरा चीज में आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पता है कि ये तो बद हो गया। अब इसमें ए त जोड़ना है, क्या जोड़ना है, ये था जिसको हम लोग अभी बता रहे थे, इसको जोड़ना है, ईतः, ईता मतलब एता बन जाएगा, ईता है जो क्या बन जाएगा, एता बन जाएगा, ईताम, ई, तो इसको हम जोड़ेंगे, तो कैसे जोड़ेंगे, जो देखिए, अब देखिए, ये है बद में ए और त, क्या एता, बद में ईता जोड़ेंगे, बदेता, बदेताम, बदे तन,
है ना, बदे यू, ये यू हो जाएगा। उसके बाद बदेय, है ना, बदेय। चलो उसके बाद बदेतम, ये क्या हो जाएगा, बदेता। उसके बाद ए हो जाएगा बदे अन, बदेयन, बदे इयम, है ना। चलो ए या अमा, बदे यन एम, यही हो जाएगा अम्मा। कंप्लीट है, सही है। चलिए ईबा इमा, अब सही हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या कर दिए, कंप्लीट कर दिए। अब इसी को कंप्लीट किए, अब इसको हम संस्कृत, हिंदी से संस्कृत में लिखेंगे, जिसमें चाहिए लगा हुआ है। मुझे बोलना चाहिए, मुझे के अहम, बोलना के बद, अब मुझे में ये लग जाएगा तो बदेयम, क्या हो जाएगा, बदेयम। बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया। तुम दोनों, जैसे ये हो गया तुम के, तुम दोनों के हो जाएगा, हाँ, तो तुम दोनों के ए आपका जुड़ जाएगा, यानी त्वम युवाम, और इसको हिंदी बोलना चाहिए, तो हिंदी के हिंदी होता है, तो हिंदी लिख देंगे, हिंदी के हिंदी, बोलना के वद, और इसके बदेतम लिख देगा, बदेतम, है ना, कंप्लीट हो गया। और इस तरह से हमारा ये पूरी तरह से क्या हो जाता है, खत्म होता है। लेकिन हाँ, एक और बोले, ये वाला चीज जो आपका दूसरा नंबर में आता है, आरसी लिंग लकार, ये आरसी लिंग लकार के कोई खास सूत्र फॉर्मूला नहीं होता है, आपको नॉर्मल याद रखना है कि इसका प्रयोग आरसी लिंग देने के अर्थ में किया जाता है। यानी किसी चीज को हम देते हैं उसको, यानी जैसे आशीर्वाद देते हैं या कोई दान देते हैं, तब इसका यूज करते हैं। मात्र ज्यादा नहीं, 2-3 को आपका इसमें आता है, इसलिए इसका फॉर्मूला से काम नहीं होता है। जैसे कहता है कि आप जियो, आप आशीर्वाद दे रहे हैं, आप जियो हजारों साल, है ना, कहते हैं आप जियो हजारों साल, या सुखी रहो, ऐसे करके कुछ बोलते हैं, क्या आप तुम सुखी रहो या कुछ करो, तो इस तरह से आशीर्वाद वगैरह कुछ देते हैं, तो उसमें हम लोग कहते हैं आरसेलिंग, मतलब आशीर्वाद की तरह ही देते हैं, आशीर्वाद के रूप में कुछ देते हैं। तो उसके आप जियो मतलब भवाना जिव्याता, मतलब जियो मतलब जीवो, जीव्याता, है ना, भवाना मतलब आप होता है। तुम सुखी रहो, हम आशीर्वाद दे रहे हैं, तुम सुखी रहो, तो तुम सुखी रहो, तुम सुखी भूयात, है ना। इस तरह से हम लोग आशीर्वाद देते हैं। तो जो आशीर्वाद में जो बात लिखते हैं उसी को आशीर्वाद है। अब इसको नहीं, ऐसा नहीं कि इसमें हजारों शब्द, हजारों वाक्य आ जाते हैं। आशीर्वाद आप ज्यादा दे सकते हैं, मतलब किसी को कि मतलब फूल पत्ती से एकदम भरा पूरा रहे, पूरा परिवार भरा कुशल रहे, इस तरह से, यानी आप सौभाग्यवती भव, मतलब दीर्घायु भव, इस तरह से आप कुछ बोल सकते हैं। तो उस तरह से बोलते हैं, तो इसी में आपका आ जाता है कंप्लीट। तो यहाँ तक हमारा धातु रूप कंप्लीट होता है। कुछ अगर जो बचेगा, या जो मेन जो टॉपिक आपका जो एग्जाम में आने वाला होगा, वो सारे चीज हम आपको अगले वीडियो में कराएंगे। इसलिए हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए, और बने रहने के लिए हमारा चैनल आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो यानी कि नए वीडियो के साथ, और बिल्कुल आपके लिए मजेदार, जो आपको जरूरी है वो चीज देने के साथ में। तब तक के लिए बाय।